बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में और उनकी उम्र मुबारक के बारे में बात करेंगे। एक रिवायत में बयान किया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फ़रिश्ते से मुलाकात की और उनसे दरियाफ़्त किया कि आप कौन हैं। उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया, क्या हो सकता है कि तुम मुझे अपनी वो वाली सूरत दिखा दो जिससे कि तुम मोमिन की रूह कब्ज़ करते हो। कहा, अच्छा मेरी जानिब से ज़रा मुंह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया, फिर नज़र की तो देखा कि ये एक खूबसूरत और खुश लिबास हसीन जवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बग़ैर हुस्न जमाल के ना देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे कि तुम फाजरों की रूह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने कहा कि आपको उसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं देख सकता हूँ। कहा, बेहतर है कि मेरी जानिब से मुंह फेर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो एक मर्दे स्याह को स्याह लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है। उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मलकुल मौत सूरत अव्वल में नज़र आए। आपने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर फाजर तुम्हें इसी सूरत में देखे तो उसके अजाब के लिए यही काफ़ी है। हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से सवाल कीजिए कि आपको एक फ़र्जंद अता फरमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हों, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ कबूल करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनको एक फ़र्जंद दाना अता करें। खुदा ने उन पर वही फरमाई कि मैं आपको एक फ़र्जंद अता करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़िर रहे। फिर खुदा की जानिब से वो मौका आया जब हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं, आप खुदा से दुआ करें कि खुदा आपकी मौत में ताख़ीर करें और आपकी उम्र दराज़ करें ताकि आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की जैसा कि हज़रत सारा ने कहा। खुदा ने वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब सारा को ख़बर दी। उन्होंने कहा, आप खुदा से दुआ करें कि जब तक आपको खुद आप मौत की तालिब ना हो तो आपको मौत ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हक़ ताला ने कबूल फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मकबूलियत की खबर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, खुदा का शुक्र अदा कीजिए और खाना पकवाइए और फ़कीरों और अहले हाजतमंदों को बुलाइए और उन्हें कहिए कि वो खाना खाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें एक कमज़ोर नाबीना शख्स भी था जिसके साथ उसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। जब वो दस्तरखान पर बैठा, जब वो लुक़मा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता था तो उसका हाथ हिल जाता और लुक़मा दाएं से बाएं हो जाता, यहाँ तक कि एक मर्तबा लुक़मा उसकी पेशानी पे जा लगा। उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक पहुंचाया। फिर उस नाबीना शख्स ने दूसरा लुक़मा लिया, उसका हाथ कांपा और लुक़मा उसकी आंखों में जा पहुंचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह उसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से हाल का सबब दरियाफ्त किया। उसने कहा कि आप इस मर्द का जो हाल पूछते हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर आपने खुदा से दुआ की कि ए मेरे खुदा, मेरी मौत का वही वक़्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले आप मुकर्रर कर चुके हैं। चुनांचे इस हाल को देखने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। अहदीस में बयान है कि जब खुदा ने चाहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करें तो मलकुल मौत को उनके पास भेजा। मलकुल मौत ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मलकुल मौत। कहा, तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो या मौत की खबर लाए हो? यकीनन मामूर हुए हो कि मेरी रूह कब्ज़ करो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं आया हूँ कि आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात और आलम कुद्दूस की जानिब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल फरमाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी तुमने देखा है कि दूसरा दोस्त अपने दोस्त को मार डाले?
ملکُ الموت واپس گئے اور اپنے موقف عرض پر کھڑے ہو کر کہا، اے خداوند عالم، آپ نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ حق تعالیٰ نے اس کو وحی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدوس کی جانب روانہ ہوئی۔